सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये जो युद्ध रोकाने की बात कर रहा है ये गलत है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कुछ कहने की। और ट्रंप की बात करें तो ट्रंप से तो पूरे अमेरिका वाले ही परेशान है। ऐसे सोशल मीडिया के हिसाब से सुनने में आता है कि वो जो भी मन में आए, कुछ भी आए, वो बोलते रहते हैं, लेकिन सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फैल रही है। बिल्कुल राहुल जी के आरोप बिल्कुल सत्य हैं और 100% सत्य हैं, सबूतों के साथ में उन्होंने दिया है। इस तरीके से वोटों के साथ में हेराफेरी करना लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली बात है। अगर कुल बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति की वजह से ऐसा अफवाहें फैलाई गई कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है, वैसे पत्थरबाजी जैसलमेर के अंदर हो गई, वो हो गई। आज भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार है। कोई भी त्यौहार हो या फिर चैन की नींद हो, हम लोग सुख और आराम से तभी ले सकते हैं जब हमारे सीमा के प्रहरी या यूं कहे कि बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ वहां पर बॉर्डर की रक्षा करते हैं। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद मेधाराम जी बेनीवाल आज जैसलमेर आए हुए हैं और रक्षाबंधन के पर्व पर वो सीमा प्रहरियों के साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे और उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। हमारे साथ बाड़मेर जैसलमेर के सांसद मेधाराम जी, किस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है? देखिए, पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ में मना रहा है। सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ बीएसएफ के जवानों के साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस का जवान के रूप में नौकरी की है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से वो त्योहारों के दिन अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो मेरा मानना था कि जवान अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें, हम भी उनके साथ में हैं। और जिस प्रकार वो अब कड़ाके की धूप हो या कड़ाके की ठंडी हो या तेज धूप हो, सदैव सीमा के ऊपर प्रहरी के रूप में डटे रहते हैं, जिसकी वजह से हम सैन की नींद यहाँ सोते हैं, आराम करते हैं। तो उन जवानों का हौसला अफजाई करना हम सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। इसलिए आज जवानों के साथ में मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। मोदी जी ट्रंप को अपना मित्र कहते थे, लेकिन इस वक्त भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, टैरिफ वॉर या टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है। ट्रंप ने जो है वो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मोदी जी चुप्पी साधे हुए क्या कहेंगे? बिल्कुल मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये जो युद्ध रोकाने की बात कर रहा है ये गलत है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कुछ कहने की। और ट्रंप की बात करें तो ट्रंप से तो पूरे अमेरिका वाले ही परेशान है। ऐसे सोशल मीडिया के हिसाब से सुनने में आता है कि वो जो भी मन में आए, कुछ भी आए, वो बोलते रहते हैं। और इस प्रकार से आर्थिक नीतियां स्पष्ट नहीं होगी तो अस्थिरता आ जाएगी बाजार के अंदर। पूरे विश्व के अंदर जो मंदी का दौर आया था वैसा मंदी का दौर भी आ सकता है, क्योंकि आर्थिक संतुलन होना चाहिए और विदेश नीति स्पष्ट होनी चाहिए। और जिस प्रकार से टैरिफ लगा रहे हैं उस प्रकार से टैरिफ नहीं लगाना चाहिए और भारत की विदेश नीति मजबूत हो, उनकी शेड्यूल पहले से तय हो कि इसका जवाब क्या होगा। लेकिन सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फैल रही है, फेल्योर रहे हैं और उनको ट्रंप के पास जवाब देने के उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। और इस तरीके का अस्थिरता का माहौल जो देश के अंदर है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, देश के व्यापारियों को, कि वो जितनी भी अनगलत बयानबाजी ट्रंप वगैरह कर रहे हैं, तो पूरे देश के लोगों ने धैर्य बना के रखा है और ये महसूस किया है कि हम अमेरिका जो कुछ भी कर ले लेकिन हम सक्षम हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाएंगे और ट्रंप के जो गड़बड़ कर रहा है उसका जवाब भी देंगे। और जो सरकार फेलियर रही है इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में, उसका भी आने वाले समय में सरकार को भी पूरे देश की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। संभवतः देश में ऐसा पहली बार हुआ कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे और आरोप भी लगाए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, क्या कहेंगे? बिल्कुल राहुल जी के आरोप बिल्कुल सत्य हैं और 100% सत्य हैं, सबूतों के साथ में उन्होंने दिया है। डॉक्यूमेंट उन्हीं से लिए थे, डॉक्यूमेंट जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोवाइड करवाई है और उन्हीं वोटर लिस्ट के अंदर से जो खामियां निकाल के इलेक्शन कमिश्नर को बताई है कि किस प्रकार वोटों की चोरी करके, हेराफेरी करके बीजेपी सत्ता के अंदर काबिज हुई है। और आने वाले समय के अंदर इस तरीके से वोटों के साथ में हेराफेरी करना लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली बात है। अगर इस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ी करेंगे या
अभी SIR के नाम पर जो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार जो मौलिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार छीनने का काम कर रही है। सांसद साहब, आज से ठीक 1 महीने पहले एक बासनपीर कांड हुआ था। 4 दिन पहले एक लोहार बस्ती में, देखा जाए तो सेम केस है। वहाँ पर कुछ लोगों ने छतरी का विरोध किया था, पथराव की घटना हुई थी। यहाँ पर भी मीटर का विरोध किया, पथराव की घटना भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन दोनों मामलों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या आपको लगता है कि उनको मुसलमान होने की सजा मिली थी? बिल्कुल, बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति की वजह से ऐसा अफवाहें फैलाई गई कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है, वैसे पत्थरबाजी जैसलमेर के अंदर हो गई, वो हो गई। ये आलतू फालतू के आरोप थे, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी हमेशा षड्यंत्र रच रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा थार की जनता को कि जिस तरीके से आपस में सदियों से आपसी भाईचारे के अंदर रह रही है, और उसी तरीके से आगे भी आने वाले सदियों तक ऐसा ही भाईचारा यहाँ कायम रहेगा। सरकारें या कोई लोग अपने निजी फायदे के लिए कितना भी लोगों को उकसाने का प्रयास करते रहेंगे, फिर भी लोग संयम रखते हैं और संयम रखा है, और इसी प्रकार धैर्य के साथ में उन सभी चीज़ों का जवाब देने के लिए बाड़मेर जैसलमेर की जनता सदैव तत्पर तैयार रहेगी कि चाहे कैसी भी घटना हो। बीजेपी का तो हमेशा यही धार्मिक रूप देने का काम रहता है, सांप्रदायिकता हिस्सा फैलाने का काम रहता है, लेकिन देश की जनता समझदार है और उनकी जो बातें थी 11 साल से देश सुन सुन के पक गया है। अब आने वाले समय में बिल्कुल तरीके से जनता तैयार है, और प्रदेश में और देश के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का आज की तारीख में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कलेक्टर और तहसीलदार का विवाद। आपने कलेक्टर को मुनीम तक कह दिया, क्या है पूरा मामला? वास्तव में कलेक्टर क्या एक मुनीम की तरह काम कर रहे हैं? देखिए, कलेक्टर साहब IAS जो भी देश के अंदर टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वही सिलेक्ट होके आते हैं, और उनको इस तरीके से दबाव के अंदर काम नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो कोई न कोई हो सकता है उनकी मजबूरी है, और जानबूझ करके कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका तो स्पष्टीकरण अपने आप उस स्तरीय जांच होगी तब आ जाएगा। लेकिन जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं, कहीं न कहीं कमियां थी तब आरोप लगे। पिछली बार SDM साहब ने लगाए थे, इस बार तहसीलदार ने आरोप लगाए हैं, और उन्होंने जनता का हित को ध्यान में रखते हुए काम किया है। और कंपनियों का दबाव है, किसी नेता के थ्रू हो या बड़े अधिकारी के थ्रू हो, कि इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे पक्ष के अंदर सारी ज़मीनें अलॉट कर दो। लेकिन जो जनता की सुविधा है वो पहले देखनी पड़ेगी, और जो गाँव सदियों से यहाँ बसे हुए हैं, ओरण की ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है, चाहे किसी कारणवश राजस्व के रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं हुई हो या गलत दर्ज हो गई हो, तो उसका शुद्धिकरण करने का समय है, और शुद्धिकरण मौका स्थिति देख के करना चाहिए। और वही उस तहसीलदार ने वहाँ किया था। वहाँ कैशमेंट एरिया था तालाब का, तो शायद मेरे सुनने में ऐसा आया कि कैशमेंट एरिया की ज़मीन कोई तालाब की 20-25 एकड़ ही बहुत है, बाकी कोई 2000 एकड़ ज़मीन थी वो कंपनी को दे दो। तो तहसीलदार साहब ने शायद उस ज़मीन की 400-500 एकड़ रिजर्व रख दी, बाकी आधी ज़मीन उनको देने की बात कही थी। वो ग्रामीणों की मांग थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा तालाब है और उसके अंदर 15-20 गाँव पीते हैं, और 24 घंटे 12 मास पानी रहता है। बरसात से लेकर अगली बरसात तक, कभी कभी कम बरसात होती है तो 2-2 साल तक भी पानी रहता है। ऐसे बड़े तालाबों का कैशमेंट एरिया, जो आवक है तालाब के अंदर पानी आने की, उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों की सुविधा पहले है, उसके बाद में कंपनियों का काम है। एक जैसी सिमिलर 2 घटनाएं हुई, एक झालावाड़ में, एक जैसलमेर में। झालावाड़ में जो जन बच्चों की मृत्यु हुई, उनको 10 लाख रुपए मुआवजा सरकार दे रही है, संविदा पे नौकरी दे रही है। जैसलमेर में अभी तक सरकार ने न तो कोई घोषणा की है और न ही कोई संविदा की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है जैसलमेर के साथ ये सौतेलापन व्यवहार क्यों हो रहा है? बिल्कुल, जैसलमेर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे, और जो भी झालावाड़ का पैकेज मिला है वही पैकेज, सेम पैकेज या जैसलमेर के जो बच्चे की डेथ हुई है उसको भी मिलेगा। और सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को इस घटना ने शर्मसार कर दिया कि पूरे देश के अंदर राजस्थान की थू-थू हुई है, कि राजस्थान के अंदर स्कूलों की ऐसी जर्जर हालत है और प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बच्चों के साथ में ऐसी बड़ी घटना हुई है, तो उससे पूरे प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा पूरे देश के अंदर। और आगे अभी समय रहते सरकार अगर चेतती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। और जो आप बोल रहे हैं कि ऐसी भेदभाव हुआ है,
तो वो भेदभाव हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो पैकेज झालावाड़ में मिला है वही पैकेज सेम जैसलमेर के बच्चे के परिजनों को भी मिलेगा, और हम परिजन के पीड़ित परिवार के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। क्या लगता है इस भेदभाव की या दोहरी नीति का कारण क्या है? जो सत्तारूढ़ के जनप्रतिनिधि उनका कोई जयपुर में या दिल्ली में कमजोर प्रभाव है? देखिए, अलग एंगल से एक बीजेपी में बोला ना, हर एंगल को अलग एंगल से लेके देखती है। जो ये तुष्टीकरण की नीति लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये है बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और बीजेपी के ऊपर एक के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी दोहरी नीति अपनाते हुए काम कर रही है और वोटों के खरीद पर या वोटों के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके ऊपर जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए उनका समर्थन करते हुए कहा कि जो बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया है, जो कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। और जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी इन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दो टूक कहा है कि इस तरीके की जो दोहरापन नीति जो बीजेपी अपना रही है कतई नहीं अपनाने देंगे और इसका मुद्दा जो है हम संसद में उठाएंगे। कैमरा पर्सन गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।